Hello friends, today we will do poem by John Keats, A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is an excerpt taken by the poem, which is 1000 line poem Endymion, a poetic romance by John Keats. It was published in 1818. John Keats died at a very young age. He was born in 1795, and we will now see this poem by word to word and line by line. It is very important, and so we will consider this important for the exam also. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब जो ये पोएम है, ये पोएम हमें ये दिखाती है कि जॉन कीट्स ने जो इस पोएम को लिखा है, ये मून गॉडेस सिंथिया के लव में लिखा है। और मून गॉडेस सिंथिया जो है वो हेवन से डिसेंड हुई थी एंडीमोन से मिलने के लिए, और जब वो एंडीमोन को नहीं मिली तो एंडीमोन जो है जगह जगह घूमता फिर रहा था। तो उस पेन में, उस जो घूमने में उसने इस पोएम को राइट किया है। अब इसको देखते हैं हम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो ब्यूटीफुल है वो हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है। एंड इट लवलीनेस इंक्रीजेस, it will never pass into nothingness. Nothingness means where is nothing. You can say vacuum. और जहां पर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, that is nothingness. So a thing of beauty is providing joy for the beholder या onlooker. Onlooker और beholder are the same things. Onlooker और beholder जो कि ब्यूटी की तरफ देख रहा है, और वो इटर्नल है। ब्यूटी इज इटर्नल, इट विल नेवर फेड, नेवर गो इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। अब बावर मीन्स शेड बाय ट्रीज विच फॉर्म कनोपीज इन द जंगल। कैसे? जब ट्रीज के शेड जो है, ट्रीज की ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं तो आपस में मिल जाती है और उनके नीचे शेड हो जाती है, दैट इज बावर। क्वाइट फॉर अस, तो एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग मीन्स जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कभी भी फेड नहीं होगी। दूसरा, जब ऑनलुकर या बिहोल्डर है, जब वो ब्यूटी को देखता है तो वो उसको ऐसी फीलिंग देती है जैसे कि किसी को शेड में जाने से मिलती है। जो शांति, जो पीस मिलती है, वो हमें एक थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड करती है, और उससे जो असर आता है दैट इज फील फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और उससे जो स्लीप, जो आराम मिलता है वो ऐसा होता है कि उससे आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसी अच्छे ड्रीम से आती है, और जो हेल्थ है वो अच्छी मिलती है, और जो क्वाइट ब्रीदिंग है मीन्स आपकी जो सांसें हैं वो टोन हो जाती हैं, जिससे कि आपको गुड फीलिंग आती है। अब हम इसको, ये पैराग्राफ जो वर्ड टू वर्ड है हमने समझ लिया, लेकिन हमें इसमें एक सेंट्रल आइडिया समझना है। सेंट्रल आइडिया क्या है? पोएट ने जो बताया है, उसने ए थिंग ऑफ ब्यूटी को ही बार बार एक्सप्लेन किया है कि उसका असर कैसे है, उसका इफेक्ट क्या है, और कैसे कैसे उसको जो है डिफरेंट इमेजेस से, डिफरेंट एग्जांपल से जो ह्यूमन है उनके नेचर पर उसका इफेक्ट बताया है। तो हमें इस सेंट्रल आइडिया को पूरी पोएम में ध्यान रखना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अबाउट सिंथिया एंड एंडीमियो, कि उनका जो लव है उसके बारे में ही ये पोएम है। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इसकी जो हमारी राइमिंग स्कीम है, ये राइमिंग स्कीम जो है स्पेशली बनाई गई है, जैसे फॉरएवर एंड नेवर, देयर इज वन साउंड ए, देन कीप एंड स्लीप देयर इज बी, एंड देन हेल्थ, this is health and quiet breathing, this is C. It is a continued line. Do not consider it as a two lines, it is only a single line.
then that is C. And now we will find the rhyme of this in the next paragraph. So the rhyming scheme of this is paragraph is A, E, B, and C. Fifth line is concluded, and here is alliteration. Alliteration we will see where the consonant sounds are repeated, like sleep and sweet. Where consonant sounds are, alliteration is what? Where consonant sounds are repeated. Then metaphor. Metaphor is what? Bower is representing a thing of beauty. So here we can take also bower quite fully. So thing of beauty is compared to bower quite. So here metaphor is represented. So this is the complete paragraph. Now we will take the second paragraph. Now we were in the second paragraph. Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways. Made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. And this will continue into the third paragraph. Now we will first see what the rhyming scheme, and the last line थी first paragraph की, उसकी rhyming scheme थी C. Now reading is C, then earth D, dearth D, days again E. I am encircling this. Then E, then F, all, and Paul. And now it will continue. We will see it in the third paragraph. Now, and this is a very important paragraph from the point of view of the questions asked in the examination. So we will see word by word. Therefore, on every morrow. Morrow means tomorrow or next day. Or next day. Reading, we will take it here, reading. Actually, reading is what? We are preparing a flowers which are wear on head. Then these are encircling or surround. Surround. Here the meaning of wreathing is encircling or surround. Otherwise wreath means जो सर्कुलर फ्लावर जो हेड पे पहने जाते हैं, यू कैन सी इन जूलियस सीजर और अदर प्लेस ऑफ द a flowery band bind us to the earth, spite of despondence. Means spite here means pain, troubles. Despondence means despair, nirasha of the inhuman dearth. Inhuman means which is not human. Not human. यहाँ inhuman का meaning वैसे selfishness से है कि जो ह्यूमन है उसका नेचर ही ऐसा होता है बाय बर्थ कि वो थोड़े सेल्फिश होते हैं. दैट डर्थ इज द स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मीन्स कमी. स्कार्सिटी ऑफ नॉट बीइंग ह्यूमन, ऑफ नोबल नेचर्स. नोबल नेचर्स मीन्स वेरी gentle and selfless people, which are very less. Of the gloomy. Gloomy means sad. Of all the unhealthy over darkened ways. Over darkened means
troubles and difficulties for what? For achieving success. Made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. This pall is means जैसे पर्दा होता है ना, वैसे जैसे लाइक यू कैन से क्लाउडी और मिस्ट और फॉग, जो इस तरीके से सामने आकर दृश्य को दिखाना बंद कर देता है, दैट इज कॉल्ड पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. अब नाउ वी विल सी द मीनिंग. मैंने पहले ही फर्स्ट पैराग्राफ में ही बताया था कि जो सेंट्रल आइडिया है वो जॉन कीट्स ने ये दिया है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो जॉय हमेशा के लिए प्रदान करती है मनुष्य को, और उसी के ऊपर ये सारा बेस्ड है. तो देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, हर अगले दिन जब हम रीड करते हैं, जब हम एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं, तो वो हमें अर्थ के साथ बाइंड कर देता है. मीन्स इट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज बाइंडिंग अस टू द अर्थ. देन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, जो हमारे साथ परेशानियां हैं, जो पेन है, जो निराशा है, कि इनह्यूमन डर्थ मीन्स नॉट बीइंग ह्यूमन, दूज पीपल जिनकी कमी है, जो नोबल नेचर के लोग हैं उनकी कमी है इस अर्थ पर, तो वो हमें जो है याद दिलाती है जो ग्लूमी डेज हैं उनकी भी. मगर इन सब के बावजूद जो फ्लावरी बैंड है वो हमें खुशी प्रदान करता है. ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, जो भी अनहेल्दी मीन्स जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ओवर डार्कन्ड वेज जो ट्रबल्स हैं, डिफिकल्टीज हैं सक्सेस अचीव करने में, मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हर तरीके की परेशानी जो है उसको दूर करते हैं कौन? ए थिंग ऑफ ब्यूटी. एंड वो थिंग ऑफ ब्यूटी है जो उस अंधकार को हटाकर हमें उस निराशा से दूर ले जाती है और हमें खुशी प्रदान करती है. आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस सेकंड पैराग्राफ में से, उसका वर्ड का मीनिंग देना है, एंड देन यू हैव टू राइट दैट कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स ए जॉय विच इज इटर्नल, विच इज एवरलास्टिंग, विच नेवर फेड्स. ओके, ये ही जो है आपको सबमिट करना है हर आंसर में जो इस सेकंड पैराग्राफ में से आएगा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए प्रोवाइडिंग ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, प्रोवाइडिंग इटर्नल जॉय टू अस. ओके, नाउ अब हम इसमें देखते हैं कि लिटरली डिवाइसेस कौन से यूज हुए हैं. तो इसमें बहुत सारे लिटरली डिवाइसेस यूज हुए हैं. हमें देखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावरी बैंड. फ्लावरी बैंड है जो ये ए थिंग ऑफ जॉय है, जो ये पोएम बेटा कंटिन्यूड है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना, ये पूरी कंटिन्यूड पोएम है 1 to 24 लाइंस. तो इसकी राइमिंग स्कीम आगे बढ़ती जाएगी, दोबारा रिपीट नहीं होना है ए बी बी. ये डिफरेंट जो साउंड्स हैं उस पर डिपेंड करती हुई राइमिंग स्कीम आगे बढ़ती जाएगी. तो आप इसको देखते रहिएगा. अब ये फ्लावरी बैंड है जो वो हमें ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है प्रोवाइड करता है. तो फ्लावरी बैंड है जो मेटाफर है, हम इसमें फ्लावरी बैंड लिख देते हैं. ए फ्लावरी बैंड ए थिंग ऑफ ब्यूटी से कंपेयर हुआ इसका. देन एनाफोरा. एनाफोरा मीन्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनाफोरा. जब भी कंसेक्यूटिव 2 लाइंस एक ही वर्ड से जो है बिगिन होती हैं तो वहां पर एनाफोरा होता है. दिस इज of all noble natures and of all the unhealthy and over darkened. तो of noble natures ये जो हमारे पास एनाफोरा है, of noble natures and in of all unhealthy, all the unhealthy, ये यहां पर हमारा जो है एनाफोरा आ गया. ओके, नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इसमें बहुत बार यूज हुआ है, आप देखिएगा. बैंड एंड बाइंड, ये एनाफोरा में से निकला हुआ बैंड और इसका बाइंड. तो बा साउंड है, दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड, और जहां भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी दैट इज एलिट्रेशन. तो बैंड एंड बाइंड, एंड दिस इज नोबल एंड नेचर, ये सेकंड हो गया.
ये बैंड एंड बाइंड, इसको फर्स्ट ले लो, ये सेकंड हो गया नोबल नेचर्स। देन सम शेप्स, ये आ गया हमारे पास, एंड ये थर्ड हो गया हमारे पास। सो देयर आर थ्री, बैंड एंड बाइंड, बाइंड, नोबल नेचर्स, सम शेप्स। ये तीन जो है हमारे पास 1 2 3, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए अलिटरेशन के। देन इमेजरी, इमेजरी देन अगेन वी विल सी। हाँ, इमेजरी क्या होता है? इमेजरी इज समथिंग जिससे पोएट ऐसे आपको डिपिक्ट करता है कि वो चित्र आपके सामने उपस्थित हो जाए। तो इसमें जो इमेजरी है वो क्या है? ए फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ। तो फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ मीन्स जो फ्लावरी बैंड है वो हमको अर्थ से जोड़ देता है। कैसे जोड़ देता है? वी आर रीडिंग दैट फ्लावरी बैंड एंड इट इज बाइंडिंग अस टू द अर्थ। सो दिस इज एन imagery which is used as a example which can be depicted by the words. So imagery is a flowery band to bind, पूरा लिखना है band to bind, so it is become imagery. So second paragraph is over. Now we will see the third paragraph. Third paragraph में हम देखते हैं, such the sun the moon trees old and young sprouting a shady boom from simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break. अब हम ये देखते हैं, पहले हम जो हमारी राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम थी हमारी दैट इज जी आएगी यहां पर, एफ तक हो गया था आई थिंक, जी एंड जी, देन H, rills and daffodils, H, then I, make and break. And it will continue to the fourth paragraph. Now, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जो ओवर द डार्क स्प्लिट्स था, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ में हमने खत्म किया था, देन सच द सन द मून, these are what? These are the things which provide rest to our soul. Why? Because these are beautiful things. Then trees old and young sprouting, growing or emerging, growing or emerging. Then a shady boon, shady boon, boon means blessings, shady means छाया वाला, ये blessing हुई, blessings. Then for simple sheep and such are daffodils, beautiful flowers are daffodils with the green word mean the nature, forest, jungle, pastures, and clear rills, rills are small streams, इसको यहां ले लेते हैं rills को, rills are small streams or rivers which provide elixir of life. Then that for themselves a cooling covert make. Covert means a low shady area of trees and plants which provide shade to hide animals. And then against the hot season the mid forest break. Break is thick growth of ferns in the jungle. Okay, now अब वर्ड बाय वर्ड हम देखेंगे। जो from the sun and the moon, such the sun the moon trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep and such are daffodils. Means these all are beautiful things which provide joy forever.
everlasting joy for the beholder, the onlooker. Sun, moon, old and young trees sprouting a shady boon. जो blessings दे रहे हैं, जो भी beholder है, जो onlooker है, with the green world they live in. किसमें? ये सब जो है अर्थ पर, अर्थ के साथ जो है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो भी onlooker है उसको. एंड क्लियर रील्स आर व्हाट? जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, जिनसे हमें पानी मिलता है, जो जीवन का अमृत है, द एलेक्सियर ऑफ लाइफ, वो जो है क्लियर वाटर जो है, कूल वाटर जो हमें मिलता है, वो सारी चीजें जो हैं ब्यूटीफुल थिंग्स हैं. देन दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कॉवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक. अगर बहुत गर्मी हो तो हम यही सोचते हैं ना कि हमें ठंडक मिल जाए या पानी मिल जाए. तो जो एनिमल्स हैं जो रहते हैं फॉरेस्ट में, उनको अंडर द ब्रेक जो थिक ग्रोथ ऑफ फंड्स है, वहां पर शेड मिल जाती है और उन्हें सूदिंग इफेक्ट मिलता है, और वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी हो जाता है उनके लिए. दूसरा, जो हॉट सीजन में ये स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, जो रिवर हैं, वो उनके किनारे पर जो है ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है और वहां ठंडक रहती है. तो दीज आर आल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी. नाउ अब हम देखेंगे इसमें जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच, यानी हमारे पास जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो कौन से हैं. देन हेयर सबसे पहले हम एलिट्रेशन को देखेंगे. एलिट्रेशन इज स्प्राउटिंग एंड शेड. दिस इज एस एस, देन साउंड ऑफ सा, देन simple and sheep, there is again sound, then cooling covered, then again sound. So they are alliteration in sprouting shady, close words hai, sprouting shady, then simple sheep, then cooling covered. These are three alliteration. Imagery is what? With the green world they live in. जो ग्रीन वर्ड है वो नेचर को दिखा रहा है, जो क्लियर रील्स है वो भी जो नेचर को दिखा रहे हैं, बट दे आर गिविंग व्हाट? दे आर गिविंग अस द एलेक्सियर ऑफ लाइफ. और जो ग्रीन वर्ड है वो पूरी फंस हैं, जो एनिमल्स हैं, जो डेफोडिल्स हैं, उन सब का जो एरिया है वो इमेजरी में विद द ग्रीन वर्ड है, वो हमको शो कर रहा है कि एक इमेज बन जाती है रीडर के सामने. तो ये जो दो हैं ये हमारे पास इमेजरी हैं with the green word and clear reels. Clear reels are providing the elixir of life. Then this is, now one is antithesis. Antithesis when two opposite words are side by side seen in a poem. Then there is old and young. Old and young, two opposite words. Two opposite words put together. Okay, then ये हमारा क्लियर हो गया इसमें थर्ड वाला पैराग्राफ. नाउ वी विल गो टू द फोर्थ पैराग्राफ. नाउ द फोर्थ पैराग्राफ, द लास्ट लाइन ऑफ द थर्ड पैराग्राफ इज द against the hot season the mid forest break. Now in the fourth paragraph, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven spring. Now जो है पहले हम राइमिंग स्कीम देखते हैं इसकी. हमने उसको आई पर छोड़ा था, द मिस्ट फॉर अ ब्रेक, देन इट इज जे, द साउंड अगेन ब्लूम्स, डूम्स, जे, डेड, के, and that is dead or red, and drink and bring, that is L. Now the rhyming scheme becomes JKL in the form of blooms, dooms, then dead, red, then drink and bring. Okay, ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम. नाउ अब हम मीनिंग देखते हैं जो हमारे वर्ड टू वर्ड है. रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जो हॉट सीजन में है, कॉवर्ट है, उसमें जो है मस्क रोज खिले हुए. मस्क रोज बहुत ही सुंदर फ्लावर होते हैं. ब्लूम्स माने खिला होना, स्प्रिंकलिंग माने बीच बीच में जो है वो स्प्रिंकल हुए पड़े हैं बहुत सारे जो मस्क रोज हैं.
and such is the grandeur. Grandeur means splendor of the, इसे शान लिखो या माइट, जो हमारे यहां पर लिख लेते हैं शान, जो है हाईली इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाईली इंपॉर्टेंट, दैट इज स्प्लेंडर. देन डूम्स. डूम्स मीन्स कयामत. कयामत का तो जो सवाल है वो कयामत के दिन की तरह आता है, मकबरे कब्रे, मतलब माइटी डेड के लिए जो लिया है ग्रैंडर ऑफ द डूम्स. वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. माइटी मीन्स अगेन पावरफुल, powerful. Dead means the people who are dead. Mighty dead means जो हमारे वीर योद्धा थे उनके बारे में बताया गया. Then all lovely tales that we have heard or read. And endless fountain. Endless fountain माने which is not ending, means non-stopping, eternal. Fountain है तो stop नहीं होगा. Immortal, it is also जो कभी भी ना मर सके. Immortal. Man is mortal, but immortal is that thing which is not die. Now, pouring unto us from the heavens brink. Heavens means हमारा जो heaven है स्वर्ग है, और brings माने जो edge है हमारा, कहाँ का, स्वर्ग का edge. Now, अब हम इसको मीनिंग देखते हैं. इसका हमने वर्ड टू वर्ड देख लिया. तो जो हॉट सीजन था उसमें जो रिच विद स्प्रिंकलिंग फॉर फेयर मस्क रोज ब्लूम्स की, भाई जो हॉट सीजन है और उसके साथ कूलिंग कैसे आएगी, तो कूलिंग और हॉट जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स हैं वो दिखाई हैं. उसके बाद सच इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. मीन्स जो डेवलपमेंट है और जो डिस्ट्रक्शन है वो साथ साथ चलती है, जो ग्रोथ है वो साथ होती है, डीके साथ होता है. ये आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स जरूर यूज करिएगा जब इसमें आएगा, ग्रोथ एंड डीके, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन. And the poet has said that beauty is in growth and development, but also in decay and destruction. Because how we are imagined for the mighty dead, जो हमारे बहुत शूरवीर हैं, जो मार्टियर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि मनुष्य के लिए बलिदान दिए हैं, सेक्रीफाइस किया है, उनकी स्टोरीज जो हैं, आर लवली टेल्स, द स्टोरीज ऑफ दोज पीपल दैट वी हर्ड और रेड, जो हमें अपने बड़ों से सुनाई गई जो लीजेंड है या फिर हमने पढ़ी हैं, वो सब भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, क्योंकि वो भी जॉय देती हैं और उनसे हमें सीखने को मिलता है. देन एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक. इमोर्टल मीन्स उनसे हमें ऐसा जो है सहारा मिलता है कि हमें एक ऐसा जो पेय मिलता है पीने के लिए जो हमें स्वर्ग से मिल रहा है. एंड एट द हेवंस ब्रिंक, वहां पर जहां पर जो अर्थली प्लेजर है वो खत्म हो जाता है. कैसे कि जो हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हेवंस तक जो है हमको लेके चली जाती हैं, और वो हेवंस, जो हेवंस का एज है, जो ब्रिंक है, वहां पर जो है अर्थली सॉरोस खत्म होंगी एंड हेवंस का प्लेजर एंड पीस है जो वो हमारे को मिलेगा. तो यहाँ पर जो है पोयम का जो हमारी पोयम है वो एंड हो जाती है. बट इट इज 24th लाइन ऑफ द एंडीमियन. और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो डेड जो हमारे मार्टियर्स हैं उनमें भी है, और जो हमारा डिस्ट्रक्शन और डीके है उसमें भी थिंग ऑफ ब्यूटी है. और पोएट इसी चीज को समझा रहा है कि हमें इन चीजों को समझना है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. नाउ अब हम आते हैं इसमें लास्ट में लिटरेरी डिवाइसेस पर. लिटरेरी डिवाइसेस में हमारे पास यहाँ पर है हैव एंड हर्ड. ये आ गया हमारा एलिटरेशन, हैव एंड हर्ड, that is alliteration. Then lovely tales. Lovely tales is a metaphor for the immortal drink, or vice versa. Immortal drink is a what? That are the stories which are told by some
ancestors, about the martyrs or the people who died for the benefit of the mankind. So lovely tales and immortal drinks. ये मेटाफर हो गया. Imagery, that is the sound for musk rose blooms. ये हमें एक डिपिक्शन देता है मस्क रोज ब्लूम्स की, कैसे हॉट सीजन में मस्क रोज ब्लूम होते हैं और जो दृश्य है वो रीडर के सामने आता है. तो ये इमेजरी है. इसके साथ ही ये हमारी पोएम जो है एंड होती है. इस पोएम को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करना है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं लिटरेरी डिवाइसेस पर आते हैं. और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. Oh, thing of beauty is joy forever. You can see in beautiful things, you can see in mighty dead, and growth and decay go side by side. So you have to write these things in the answers. So, okay, thanks for watching.